तो और भाई लोग क्या हालचाल है यार। तो भाई आज बात करने वाले हैं कुछ ऐसे कैरेक्टर्स की जिनको उनका पावर्स एक एक्सीडेंट के बाद मिला है। मतलब कि ऐसे कैरेक्टर्स जो पहले तो हमारी तरह ही एक नॉर्मल इंसान थे, पर एक टाइम पे उनके जिंदगी में कुछ ऐसे खतरनाक एक्सीडेंट हुए जिसके बाद उनका जिंदगी पूरी तरह से चेंज हो गया और वो एक सुपर हीरो बन गए। वैसे तो एक्सीडेंटली सुपर हीरो बनने वाले कैरेक्टर्स इतने ज्यादा हैं कि उन सबको एक वीडियो में ऐड करना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए मैंने आज की इस लिस्ट में सिर्फ उन कैरेक्टर्स को ही लिया है जिनको हम सब ने मूवीज में देख रखा है। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 विंटर सोल्जर। तो भाई विंटर सोल्जर यानी कि बकी बार्न्स पहले एक नॉर्मल सोल्जर ही था और ये कैप्टन अमेरिका का बेस्ट फ्रेंड था। पर जब ये कैप्टन के साथ हाइड्रा के खिलाफ एक मिशन पे गया तो वहाँ ये ट्रेन से नीचे गिर जाता है, जिसके बाद बकी के साथ क्या हुआ ये हम सबको पता ही है। कैप्टन अमेरिका को भी उस समय तो यही लगा था कि बकी अब नहीं रहा, पर उस ट्रेन से गिर के बकी बच गया था और फिर हाइड्रा ने उसे एक ऐसा वेपन बना दिया जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। विंटर सोल्जर ने हाइड्रा के लिए लगभग 80 सालों तक काम किया, जिसमें उसने बहुतों को मारा और बहुत सारा मिशन किया। कैप्टन को विंटर सोल्जर मूवी में ये पता चला कि बकी हाइड्रा का एक वेपन बन चुका है और सिविल वॉर से फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज तक बकी का जो स्टोरी हमें दिखाया गया उसमें वो कभी एंटी हीरो बना तो कभी एक व्हाइट वुल्फ बना। कुल मिलाकर विंटर सोल्जर का स्टोरी आर्क एमसीयू के अंदर बहुत ज्यादा दुखों से भरा हुआ है। नंबर 9 स्पाइडरमैन। तो भाई अपना स्पाइडरमैन भी एक एक्सीडेंट के बाद ही एक सुपर हीरो बना था। जहाँ वो जब अपने स्कूल से एक इंडस्ट्रियल विजिट पे ऑस्कॉर्प इंडस्ट्रीज के एक लैब में गया था तब वहाँ पर कुछ स्पाइडर्स पे एक्सपेरिमेंट हो रहा था और उसमें से ही एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर गलती से बाहर निकल जाता है और वो अपने पीटर पार्कर को काट लेता है, जिसके बाद स्पाइडर का डीएनए पीटर के डीएनए के साथ मिक्स हो जाता है, जिसके बाद पीटर का शरीर स्पाइडर के डीएनए को अडॉप्ट कर लेता है और पीटर को उसका स्पाइडरमैन का पावर मिलता है। वैसे इस स्टोरी को हमें एमसीयू में कभी नहीं दिखाया गया, पर स्पाइडरमैन के इस ओरिजिन को लगभग सभी फैंस जानते हैं। स्पाइडरमैन का पूरा ओरिजिन ही कोइंसिडेंस और एक्सीडेंट से भरा हुआ है, जहाँ ऑस्कॉर्प में उसे अपना सुपर पावर मिलता है और फिर अंकल बेन के साथ जो होता है उसके बाद पीटर एक रियल सुपर हीरो बनता है, जिसके बाद वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अपने मोटिव्स को समझता है। नंबर 8 साइबॉर्ग। तो भाई साइबॉर्ग यानी कि विक्टर स्टोन एक नॉर्मल सा लड़का था जो कि एक स्पोर्ट्समैन बनना चाहता था और जिंदगी को खुल के जीना चाहता था, पर उसका एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ जिसके बाद उसने अपनी माँ को खो दिया और उसका पूरा शरीर कुछ इस तरीके से घायल हो गया कि उसका बचना लगभग ना के बराबर ही था। लेकिन विक्टर के पिता ने मदर बॉक्स का यूज करके विक्टर के जान को बचा लिया, जिसके बाद विक्टर एक साइबॉर्ग बन गया, जिसका मतलब है आधा इंसान और आधा मशीन। अभी क्योंकि विक्टर अपने साइबॉर्ग वाले पार्ट को बिल्कुल पसंद नहीं करता है, पर ये साइबॉर्ग वाला पार्ट ही उसे एक सुपर हीरो बनाता है और ये इसकी वजह से ही एक जीता जागता हुआ सुपर कंप्यूटर है जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ये अपने पावर से दुनिया के कम्युनिकेशन से लेके बैंकिंग सिस्टम तक को मैनिपुलेट कर सकता है और वर्ल्ड के किसी भी वेपन्स को कंट्रोल कर सकता है। ये सभी पावर्स ही इसे जस्टिस लीग का एक पावरफुल मेंबर बनाते हैं। नंबर 7 कैप्टन मार्वल। तो भाई कैप्टन मार्वल यानी कि कैरल डेनवर्स, जो कि पहले एक नॉर्मल सी फाइटर पायलट थी, लेकिन जब उसे ये पता चलता है कि वो जिसके साथ काम कर रही है और जिसको वो एक रोल मॉडल मान रही है वो एक क्री साइंटिस्ट है और उसके ही बनाए लाइट स्पीड इंजन को क्री से बचाने के लिए जब कैरल लाइट स्पीड इंजन पे गोली मारती है तब उस लाइट स्पीड इंजन का सारा पावर कैरल के अंदर चला जाता है, जिसके बाद वो बनती है कैप्टन मार्वल। वैसे इस कैप्टन मार्वल का पूरा ओरिजिन ही कोइंसिडेंस से भरा हुआ है, जहाँ उसे सबसे पहले उसका पावर्स मिला और फिर वो वापस धरती पे आती है जहाँ उसे अपना पूरा पास्ट याद आता है और वो अपने पावर्स का यूज सही डायरेक्शन में करने लगती है। वैसे जिन कैरेक्टर्स को उनकी पावर्स इन्फिनिटी स्टोन से मिली है वो काफी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, जैसे कैप्टन मार्वल और स्कारलेट विच। वैसे स्कारलेट विच हमारी इस लिस्ट में नहीं है क्योंकि स्कारलेट विच को उसकी पावर्स उसके बचपन से ही मिली थी। नंबर 6 फ्लैश। तो भाई फ्लैश यानी कि बैरी एलन एक नॉर्मल सा लड़का था जो अपना एक रिसर्च कर रहा होता है और उस रिसर्च के टाइम ही वो कुछ ऐसे केमिकल्स को कैरी कर रहा था जिसके बाद वहाँ आसमान से बिजली गिरा और उस बिजली के फोर्स और उन केमिकल्स के कॉम्बिनेशन से बैरी को कुछ ऐसा पावर्स मिला कि वो स्पीड फोर्स को एक्सेस कर सकता है और वो अपने स्पीड लिमिट को जितना चाहे उतना पुश कर सकता है, जिससे वो बहुत ज्यादा फास्ट बन गया और बना फ्लैश। डीसी ने अपने मूवीज में फ्लैश के ओरिजिन को उतना अच्छे से कभी दिखाया ही नहीं है। वैसे फ्लैश के पावर्स और उसके ओरिजिन को समझना बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि फ्लैश अपने स्पीड को पुश करके लाइट की स्पीड से भी ज्यादा फास्ट बन सकता है, जिससे वो टाइम ट्रेवल भी कर सकता है और उसने ये चीज अपने सोलो मूवी में किया भी था। नंबर 5 हल्क। तो भाई हल्क यानी कि ब्रूस बैनर एक साइंटिस्ट था जो गामा एनर्जी पे बेस्ड एक वेपन बनाने पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था, लेकिन वहाँ एक एक्सीडेंट हुआ जिसके बाद वहाँ एक ऐसा ब्लास्ट हुआ कि बहुत सारा गामा रेडिएशन ब्रूस के बॉडी में चला गया, जिसके बाद उसे एक ऐसा पावर मिला कि वो एक खतरनाक जायंट और बहुत ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर में बदल सकता है और इसी मॉन्स्टर्स को नाम मिला हल्क। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हमें हल्क के ओरिजिन को नहीं दिखाया गया है और कॉमिक में भी हल्क के ओरिजिन को बहुत बार
चेंज किया गया है। जैसे कि ब्रूस के पिता ने उसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट किया था जिसकी वजह से ब्रूस गामा रेडिएशन को सरवाइव कर पाया, या फिर हल्क की पावर्स का सोर्स कोई दूसरा डायमेंशन है। पर हर ओरिजिन में हल्क ने गामा ब्लास्ट को सरवाइव किया और एक ऐसा कैरेक्टर बना जो कभी भी फट सकता है। नंबर 4, फैंटास्टिक फोर। तो भाई फैंटास्टिक फोर यानी कि 4 लोगों का एक ऐसा टीम जिसे उनका पावर्स एक एक्सीडेंट के बाद मिला। फैंटास्टिक फोर के लीडर रीड रिचर्ड ने ऐसा सोचा था कि वो लोग एक निगेटिव जोन में जाकर थोड़ा बहुत घूमेंगे और वापस आ जाएंगे, लेकिन वहाँ पे ये चारों निगेटिव जोन के एनर्जी के कांटेक्ट में आ जाते हैं, जिसके बाद इन्हें इनकी पावर्स मिलती है। वैसे फैंटास्टिक फोर का एंट्री अब एमसीयू में भी होने ही वाला है और इस चीज का हिंट हमें वांडाविजन सीरीज में सुनने भी मिला था, जहाँ सॉर्ड वालों ने ये कहा था कि उनके 4 एस्ट्रोनॉट खो चुके हैं और हो ना हो ये चारों एस्ट्रोनॉट फैंटास्टिक फोर ही होंगे जो स्पेस में कहीं फंस गए होंगे और कॉस्मिक एनर्जी के कांटेक्ट में आने की वजह से उनको उनका पावर्स मिलेगा। अभी आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि अब जो कैरेक्टर्स इस लिस्ट में आने वाले हैं उनको उनका पावर्स किसी एक्सीडेंट या एक्सपेरिमेंट से नहीं मिला है, बल्कि उनके जिंदगी में कुछ ऐसा एक्सीडेंट हुआ जिसके बाद उनका पूरा लाइफ चेंज हो गया, और अगर उनके लाइफ में ये एक्सीडेंट ना होता तो ये लोग कभी भी सुपर हीरो नहीं बन पाते। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले कैरेक्टर के ऊपर। नंबर 3, बैटमैन। तो भाई बैटमैन यानी कि ब्रूस वेन जब एक छोटा बच्चा था तब कुछ क्रिमिनल्स ने ब्रूस के मां मार्था वेन और पिता थॉमस वेन का खून कर दिया था, जिसके बाद इस इंसिडेंट का असर ब्रूस के ऊपर इस तरह से पड़ा कि उसने अपने फियर को फेस किया और अपने आप को बहुत सालों तक बहुत ही स्ट्रिक्टली ट्रेन किया, जिसके बाद उसने अपने ह्यूमन लिमिट्स को फुल पीक तक पहुंचाया और लीग ऑफ असैसिन का हिस्सा बना, जिसके बाद उसने अपने पैसों का यूज बहुत सारे खतरनाक वेपन्स बनाने में किया, और ये सब उसने बस इसलिए किया क्योंकि वो चाहता था कि जो चीज उसके साथ हुआ है वो और किसी के साथ ना हो। बचपन का वो इंसिडेंट ही बैटमैन के पूरे लाइफ का मोटिवेशन था। ब्रूस ने ये समझा कि किसी को गोली मारकर भाग जाना तो कमजोर और डरपोक लोगों का काम है और किसी को न्याय दिलाना और जो कुछ किया है उसको फेस करना ही बहादुरी है। बैटमैन ने इसी इंसिडेंट के कारण ही जेसन टॉड यानी कि नाइटविंग और रेड हुड जैसे लोगों को रॉबिन बनाया, उन्हें अडॉप्ट किया और उनको एक अच्छा लाइफ दिया। कुल मिलाकर डीसी यूनिवर्स में बैटमैन के साथ बचपन में हुए उस इंसिडेंट ने ही डीसी यूनिवर्स को बदल के रख दिया। नंबर 2, डॉक्टर स्ट्रेंज। तो भाई डॉक्टर स्ट्रेंज या फिर बोलो तो डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज बहुत ज्यादा सक्सेसफुल न्यूरो सर्जन थे। इनका लाइफ बिल्कुल सही चल रहा था और इनके पास वो सब था जो किसी को चाहिए होता है, मतलब कि एक अच्छा नौकरी, एक लड़की और एक आलीशान जिंदगी। पर एक एक्सीडेंट ने ही इनके पूरे लाइफ को चेंज कर दिया, क्योंकि उस एक्सीडेंट में डॉक्टर स्ट्रेंज का दोनों हाथ खराब हो गया, जिसकी वजह से उनका अच्छा खासा डॉक्टर का नौकरी भी चला गया। और फिर जब मेडिकल साइंस से डॉक्टर स्ट्रेंज का हाथ ठीक नहीं हुआ तब वो कमर ताज गए, जहाँ उन्हें एंशिएंट वन मिली और उन्होंने डॉक्टर साहब को जादू जैसी चीजों से इंट्रोड्यूस कराया, जिसके बाद डॉक्टर साहब का हाथ भी ठीक हो गया। और जब उनको लगा कि इस जादुई दुनिया को उनकी ज्यादा जरूरत है तब उन्होंने अपने पुराने जिंदगी से पूरी तरह से अलविदा ले लिया और परमानेंटली डॉक्टर स्ट्रेंज बन गए। और हम सबको तो पता ही है कि डॉक्टर स्ट्रेंज का मुकद्दर ही है हम सबसे महान बनना। नंबर 1, आयरन मैन। तो भाई आयरन मैन या फिर बोलो तो अपना प्यारा टोनी स्टार्क हमें सबसे पहले देखने मिला था आयरन मैन की पहली मूवी में, जहाँ वो अफगानिस्तान में वेपन्स का डील करने गया होता है, पर वहाँ पे उसके ऊपर कुछ आतंकवादी हमला कर देते हैं और स्टार्क इंडस्ट्रीज का ही एक मिसाइल उसके पास आके फट जाता है, जिससे उस मिसाइल के कुछ छोटे टुकड़े टोनी के छाती में चले जाते हैं और उन टुकड़ों से ही अपना जान बचाने के लिए टोनी अपना पहला आर्क रिएक्टर बनाता है। इस एक के बाद एक एक्सीडेंट के कारण ही अपना टोनी आयरन मैन बनता है और जब आतंकवादी उसे अगवा कर लेते हैं तब वो अपना जान बचाने के लिए सबसे पहला आयरन मैन सूट मार्क 1 को बनाता है, जिसके बाद सूट्स बनाने का सिलसिला कभी रुकता ही नहीं है। और टोनी इस एक्सीडेंट के बाद ही ये महसूस करता है कि वेपन्स ह्यूमैनिटी के लिए कितना ज्यादा खतरनाक है और वो हथियार बनाकर कितनी बड़ी गलती कर रहा है, और इसके बाद ही वो वेपन्स बनाना बंद कर देता है और लोगों को प्रोटेक्ट करने पे फोकस करता है, जहाँ लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए ही उसने अल्ट्रॉन को भी क्रिएट किया था। वो अलग बात है कि वो टोनी का एक गलती था। तो कुल मिला के अगर वो छोटा सा मिसाइल टोनी के पास आकर ना गिरा होता तो आयरन मैन का पूरा हिस्ट्री ही कुछ अलग होता और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का भी हिस्ट्री पूरी तरह से चेंज होता। वैसे चेंज स्टोरीज भी मार्वल के व्हाट इफ सीरीज में देखने मिल ही जाता है, तो हम फैंस के तो मजे ही हैं। तो भाई ये थे टॉप 10 ऐसे कैरेक्टर्स जिन्हें किसी एक्सीडेंट के बाद उनको पावर्स मिला था, पर मैंने इसमें सिर्फ सुपर हीरोज को ही लिया है। पर ऐसे बहुत सारे विलन्स भी हैं जिनको किसी एक्सीडेंट के बाद पावर मिला है, जैसे जोकर या फिर इलेक्ट्रो जैसे कैरेक्टर्स के साथ भी एक्सीडेंट ही हुआ था और बैटमैन और स्पाइडरमैन के साथ भी एक्सीडेंट ही हुआ था। पर जहाँ जोकर और इलेक्ट्रो जैसे कैरेक्टर्स ने एक गलत रास्ता चुना, वहीं बैटमैन और स्पाइडरमैन ने एक सही रास्ता चुना, और यही चीज किसी कैरेक्टर्स को सुपर हीरो बनाता है तो किसी को विलन। तो भाई अगर तुम एक्सीडेंट के बाद बने विलन्स कैरेक्टर्स का भी लिस्ट देखना चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताना, और आज का वीडियो तुम्हें कैसा लगा ये भी कमेंट में जरूर बताना। और अगर तुम मार्वल के टॉप 10 पावरफुल फाइटर्स की लिस्ट देखना चाहते हो तो तुम मेरी लास्ट वीडियो जाकर देख सकते हो। तो
तो बस इतना ही था आज के इस वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं तुमसे मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।